हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आप सभी का दीपा एकेडमी पर। आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आ गई हूं, तो जल्दी से आप सभी जुड़ जाइए दीपा एकेडमी से। फिर शुरू करेंगे आज की क्लास। इस क्लास में हम करने वाले हैं कोर्स 3 की क्लास, जिसका नाम है लर्निंग एंड टीचिंग, अधिगम और शिक्षण, यूनिट नंबर 2। हम करते हैं बीएड फर्स्ट ईयर की तैयारी, जिसका सेशन है 2024 से 26। और हमारा इस क्लास में हम क्या कर रहे हैं, कोर्स 3 की क्लास। इससे पहले हमारा कोर्स 1 और कोर्स 2 पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है, जिसका दोनों का अलग अलग प्लेलिस्ट बना है। तो जो भी इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ आप सभी लोग प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा, उसका पूरा क्लास कर लीजिएगा। अगर आप लोग बीएड क्लास बाय दीपा एकेडमी भी सर्च कीजिएगा या दीपा चौधरी, तो आप लोगों को क्लास मिल जाएगा। और ये आज हमारा कोर्स 3 का क्लास नंबर 8 है और ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। जी हाँ, अगर आप बिहार की किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं तो ये क्लास आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बिहार में सभी जगह का क्या होता है, सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम ही होता है। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो एक बार सिलेबस जरूर मिला लीजिएगा, फिर उसके बाद आप लोग भी क्लास को देख सकते हैं। अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए, जिस नोट्स से हम इस क्लास में पढ़ा रहे हैं सेम वही नोट्स चाहिए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 149 आप लोगों को पे करना पड़ेगा। सिर्फ 149 रुपये में आप लोगों को मिल जाएगा कोर्स 1 से कोर्स 6 तक पूरा का पूरा नोट्स। उसके बाद मिल जाएगा EPC 1, EPC 2 और EPC 3 का क्वेश्चन, मेथड पेपर से VBI क्वेश्चन, और साथ में आप लोगों को अगर EPC 1, 2 और 3 का लिखे हुए कॉपी का PDF चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। असाइनमेंट के भी लिखे हुए कॉपी का PDF आप लोगों को मिल जाएगा। ये सारी सुविधा आप लोग कितने में पा सकते हैं, ओनली 149 रुपये में। कहाँ पे पेमेंट करना है, कैसे आप लोगों को मिलेगा नोट्स, ये सारी चीज़ें आप लोगों को कहाँ पे मिलेगा, तो इसका सारा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और कमेंट के सबसे ऊपर भी पिन किया गया है, तो वहाँ पे क्लिक करके आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। बीएड से रिलेटेड, सीटे से रिलेटेड, असाइनमेंट से रिलेटेड, EPC से रिलेटेड भी आपके मन में कुछ भी सवाल हो तो वहाँ पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, आप लोगों को रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं कोर्स 3 का लर्निंग एंड टीचिंग, शिक्षण और अधिगम, यूनिट नंबर 2। यहाँ पे 1 नहीं 2 होगा। आज हमारे यूनिट नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। अधिगम हेतु अधिगम, इसको इंग्लिश में हो जाएगा लर्निंग टू लर्न। यहाँ पे हो जाएगा, ये है ऐसे होगा, बट हिंदी दोनों का सेम ही होगा। अधिगम का स्थानांतरण, आंशिक एवं संपूर्ण अधिगम, ये सारी इन सभी चीज़ों पर हम संक्षिप्त टिप्पणी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उससे पहले प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जो भी चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर कहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो इंट्रोडक्शन से, परिचय से, यानी कि प्रस्तावना से। ये नोट्स ठीक वैसे ही तैयार किया गया है जैसे कि आप लोगों को बीएड में किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखना है। इस नोट्स को देखकर आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है एग्जाम में, ये भी मेथड आप लोगों को पता चल जाएगा। तो हम परिचय पढ़ लेते हैं। अधिगम यानी कि लर्निंग, सीखना, मानव जीवन का क्या है, सतत प्रक्रिया है। बिल्कुल सही बात है, हम जिंदगी भर सीखते रहते हैं, जन्म से लेकर कब्र तक, यानी कि मृत्यु तक। हम जन्म से सीखता स्टार्ट करते हैं और जब तक हमारे मृत्यु नहीं हो जाती तब तक हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, या फिर फॉर्मल तरीके से या फिर इनफॉर्मल तरीके से। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ स्कूल में ही जाके सीखते हैं, हम कहीं भी कुछ भी सीख सकते हैं, किसी से बात करते हुए, कोई किताब पढ़ते हुए, कोई काम करते हुए, हम किसी भी चीज़ से कुछ भी सीखते रहते हैं। यह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अनुभव, अभ्यास और परिस्थितियों के आधार पर अपने व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन करता है। यह वह प्रक्रिया है जिससे क्या होता है, व्यक्ति अनुभवों, अभ्यासों और परिस्थितियों के आधार पर अपने व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन करता है। लर्निंग यानी कि बिहेवियर चेंजिंग, और वो भी अस्थायी रूप से परिवर्तन होता है। अधिगम की प्रक्रिया में केवल ज्ञान अर्जन नहीं होता है, बल्कि व्यक्ति के विचार, दृष्टिकोण, भावनाएं तथा कार्य करने की क्षमता भी विकसित होती है। अधिगम यानी कि लर्निंग, सीखना की प्रक्रिया में केवल ज्ञान अर्जन नहीं होता है, क्या होता है, बल्कि हमारे विचार, दृष्टिकोण, भावनाएं तथा कार्य करने की क्षमता भी विकसित होती है। अधिगम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत और प्रकार ऐसे हैं जो अधिगम की गुणवत्ता को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। जैसे अधिगम हेतु अधिगम, लर्निंग टू लर्न, अधिगम का स्थानांतरण तथा आंशिक एवं संपूर्ण अधिगम। ये सभी अवधारणाएं विद्यार्थियों की सीखने की योग्यता को गहराई से समझने में क्या करती है, सहायक करती है। अधिगम हेतु अधिगम, अधिगम का स्थानांतरण यानी कि टीचर क्या करता है, अधिगम को बच्चों में भेजता है तो क्या करता है, स्थानांतरण करता है। आंशिक एवं संपूर्ण अधिगम यानी कि पार्ट टू होल। आगे देख लेते हैं अब हम इसका
क्या करेंगे, परिभाषा पढ़ेंगे। हम इंट्रोडक्शन के बाद क्या करते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं, तो अधिगम हेतु अधिगम का परिभाषा पढ़ते हैं। इसका परिभाषा क्या है, पहला पॉइंट का हम परिभाषा देखेंगे, लर्निंग टू लर्न। अधिगम हेतु अधिगम का अर्थ है ऐसी क्षमता का कौशल विकसित करना जिससे व्यक्ति स्वयं नई नई परिस्थितियों में सीखने के योग्य बन सके। अर्थात विद्यार्थी केवल विषय वस्तु नहीं सीखता बल्कि यह भी सीखता है कि कैसे सीखना है। क्या होगा अधिगम हेतु अधिगम लर्निंग टू लर्न का, अधिगम हेतु अधिगम का अर्थ है ऐसी क्षमता का कौशल विकसित करना जिससे व्यक्ति क्या है, स्वयं नई नई परिस्थितियों में सीखने क्या होता है, योग्य बन सके। अर्थात विद्यार्थी केवल विषय वस्तु नहीं सीखता बल्कि यह भी सीखता है कि कैसे सीखना है। शिक्षा शास्त्री क्रोनबाख के अनुसार, मनोवैज्ञानिक यानी कि शिक्षा शास्त्री क्रोनबाख के अनुसार क्या बोला है इन्होंने, इसका भी देख लेते हैं। इन्होंने क्या परिभाषा दी है अधिगम हेतु अधिगम का, अधिगम हेतु अधिगम का अर्थ है व्यक्ति में ऐसी योग्यता विकसित करना जिससे वह अपनी अधिगम विधियों को समझ सके और उनका प्रभावी उपयोग कर सके। अधिगम हेतु अधिगम का अर्थ क्या है, ऐसी योग्यता विकसित करना किसी भी व्यक्ति, किसी भी छात्र में कि वह अपनी अधिगम विधियों को समझ भी सके और उनका क्या करे, प्रभावी उपयोग भी अपने जीवन में कर सके। आगे देखते हैं, आगे हम मुख्य विशेषता पढ़ने वाले हैं इसकी। तो क्या है इसकी मुख्य विशेषता, इसको भी जान लेते हैं। उससे पहले प्लीज सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जो भी इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ पे आप लोगों को बीएड फर्स्ट ईयर का पूरा सिलेबस कवर कराया जा रहा है, वो भी बिल्कुल फ्री में। अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सिर्फ 149 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। कहाँ पे पेमेंट करना है, कैसे नोट्स मिलेगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे क्लिक करके आप लोग फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तो देखते हैं हम लर्निंग टू लर्न का मुख्य विशेषता। तो यह आत्मनियंत्रित यानी कि सेल्फ रेगुलेटेड अधिगम है। इसमें विद्यार्थी अपनी त्रुटियों को पहचान कर सुधार करता है। इसमें तर्क विश्लेषण और आत्म मूल्यांकन की क्षमता विकसित होती है। खुद से क्रिटिकल थिंकिंग करना, उसका विश्लेषण करना यानी कि एनालिसिस करना, आत्ममूल्यांकन करना यानी सेल्फ इवैल्यूएशन करना। यह आजीवन अधिगम लाइफ लॉन्ग लर्निंग की नींव रखता है। आगे देखते हैं, आगे है इसका डायग्राम। तो अनुभव के बाद क्या होता है, चिंतन करते हैं, उसके बाद आत्ममूल्यांकन करते हैं, उसमें फिर सुधार करते हैं, फिर नई परिस्थितियों में उसका प्रयोग करते हैं, और फिर क्या हो जाता है, अधिगम हेतु अधिगम यानी लर्निंग टू लर्न। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि एक विद्यार्थी गणित के किसी सूत्र को केवल याद नहीं करता बल्कि यह समझता है कि सूत्र कैसे बना और भविष्य में इसी तर्क से अन्य सूत्रों को भी निकाल सकता है। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा डायग्राम से भी और इसका एग्जाम्पल से भी। आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं दूसरा अधिगम का स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। इसका परिभाषा क्या है, इसको देख लेते हैं पहले। अधिगम का स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर का अर्थ है एक परिस्थिति में सीखी गई जानकारी, कौशल या व्यवहार का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना। अगर हम स्कूल में किसी चीज को सीखते हैं फिर हम उसका घर पे प्रयोग करते हैं, तो क्या है, एक स्थिति से किसी भी जानकारी कौशल को सीख कर क्या करना, दूसरे परिस्थिति में उसका उपयोग करना। अर्थात जब किसी एक कार्य का अधिगम दूसरे कार्य के अधिगम को प्रभावित करता है तो इसे अधिगम का क्या कहते हैं, स्थानांतरण कहते हैं। थॉर्नडाइक एवं वुडवर्थ के अनुसार इन्होंने इसका क्या परिभाषा दिया है, थॉर्नडाइक एवं वुडवर्थ के अनुसार जब किसी कार्य में अर्जित अनुभव दूसरे कार्य के प्रदर्शन को प्रभावित करता है तो यह अधिगम का स्थानांतरण है। अगर हम किसी एक कार्य से सीखते हैं और वही चीजें हमें, वही अनुभव हमको क्या करता है, दूसरे काम में काम आ जाए तो क्या हो जाता है, वो ट्रांसफर हो जाता है, लर्निंग ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो जाता है। आगे देखते हैं, आगे इसका प्रकार पढ़ लेते हैं। तो पहला है सकारात्मक स्थानांतरण यानी कि पॉजिटिव ट्रांसफर। इसमें क्या है, जब पहला अधिगम दूसरे अधिगम को सुगम बनाता है तो क्या हो जाता है, ये सकारात्मक हो जाता है। जैसे कि हिंदी सीखने के बाद संस्कृत सीखना आसान हो जाता है। अगर हम हिंदी सीख लेते हैं, अगर हम प्राइमरी लैंग्वेज किसी चीज़ को सीख लेते हैं तो हम उससे रिलेट करके ही सेकेंडरी लैंग्वेज सीख सकते हैं। तो हमें क्या होता है, सेकेंडरी लैंग्वेज सीखने में आसानी हो जाती है। तो हिंदी सीखने के बाद संस्कृत सीखना क्या होता है, आसान हो जाता है। दूसरा है नकारात्मक स्थानांतरण यानी कि निगेटिव ट्रांसफर। इसमें क्या होता है, जब पहला अधिगम दूसरे अधिगम को कठिन बनाता है तो क्या हो जाता है, निगेटिव ट्रांसफर हो जाता है। जैसे मोटरसाइकिल चलाना सीखने के बाद साइकिल चलाना कठिन लगने लगता है। बिल्कुल सही बात है, जिसे मोटरसाइकिल चलाना आ जाएगा फिर उसे साइकिल चलाने सीखने में कठिन हो जाएगा, वो चलाना उसके लिए क्या है, कठिन है। आगे देखते हैं,
तीसरा है शून्य स्थानांतरण यानी कि जीरो ट्रांसफर। जब पहले अधिगम का दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो क्या हो जाएगा, जीरो ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे कि तैराकी सीखने का प्रभाव गणित सीखने पर नहीं पड़ता। बिल्कुल सही बात है। अगर हम स्विमिंग सीखते हैं तो हमें उससे मैथ बनाने नहीं आ सकता है, तो ये क्या है, जीरो ट्रांसफर है। इसका डायग्राम है अधिगम के स्थानांतरण के प्रकार। तो पहला है अधिगम का स्थानांतरण, उसके बाद सकारात्मक और नकारात्मक, और तीसरा है शून्य। पहला, दूसरा और तीसरा, ये छोटा सा डायग्राम है इसका। आगे बढ़ते हैं, इसका महत्व देख लेते हैं। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, यह अधिगम की गहराई को दर्शाता है। यह शिक्षण विधि की सफलता का संकेत देता है। शिक्षक को पाठ्यक्रम को इस प्रकार तैयार करना चाहिए कि सकारात्मक स्थानांतरण को बढ़ावा मिले। यानी कि शिक्षक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पाठ्यक्रम को इस प्रकार तैयार करे कि बच्चे का क्या हो, पॉजिटिव ट्रांसफर को बढ़ावा मिले। आगे देखते हैं, आगे हम पढ़ने वाले हैं आंशिक एवं संपूर्ण अधिगम, पार्शियल एंड होल लर्निंग। इससे पहले प्लीज सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए। जिन लोगों ने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है प्लीज शेयर कर दीजिए, और जो भी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और सभी लोगों को क्लास के अंत में 10 सेकेंड निकालकर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके क्या करना है, फीडबैक देना है। आप लोगों को फ्री में इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है और पूरे का पूरा सिलेबस हम कवर कराने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी क्वेश्चन उठा के करवा दे रहे हैं और बीच में ही आपका सिलेबस छोड़ देंगे, नहीं, हम यूनिट वाइज पूरा का पूरा क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो आप लोगों का मौलिक कर्तव्य बनता है कि आप लोग क्लास को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके फीडबैक दीजिए। आप लोगों को सिर्फ 10 से 20 सेकेंड निकालकर अच्छा फीडबैक देना है। इससे मुझे इंटरनल मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे कंटेंट के साथ क्लास लाने में। और आप लोग अच्छे कमेंट के साथ फीडबैक दीजिए और साथ में आप लोगों को हाइप का बटन दिखेगा, वहाँ पे क्लिक करके आप लोग पॉइंट दीजिए। अगर आप लोगों का इच्छा हो तो आप लोग क्या कर सकते हैं, मेरे YT चैनल का मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट चाहिए, तो प्लीज़ आप सभी लोग सपोर्ट कीजिए, यही आप लोगों से उम्मीद है। बदले में आप लोगों को इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है, वो भी बिल्कुल फ्री में, आसान शब्दों में। सिर्फ अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो इसके लिए क्या करना है, 149 रुपये पेमेंट करना है। तो तीसरा पढ़ लेते हैं, आंशिक एवं संपूर्ण अधिगम, पार्शियल एंड होल लर्निंग। इसका परिभाषा देख लेते हैं। इसका परिभाषा क्या है, यह अधिगम की 2 विधियां हैं जो इस बात पर निर्भर करती है जो कि शिक्षार्थी किसी कार्य को छोटे छोटे भागों में सीखता है या पूरा एक साथ सीखता है। आंशिक यानी कि किसी भी अगर चीज को हम सीखते हैं तो उसका छोटा छोटा टुकड़ा करके सीखते हैं, और संपूर्ण यानी कि हम एक ही साथ सबको सीख लेते हैं। पहला है आंशिक अधिगम यानी कि पार्ट लर्निंग। इसका मतलब क्या होता है, जब कोई बड़ा कार्य या विषय छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर सिखाया जाता है। उदाहरण, कविता को पंक्ति दर पंक्ति याद करना। अगर कोई भी जो चैप्टर होता है ज़्यादा ब्रॉड होता है या फिर वो टफ होता है तो टीचर क्या सजेस्ट करते हैं आप लोगों को, उसको छोटे छोटे टुकड़े में करके उसको पढ़िए, धीरे धीरे करके एक दिन में ही मतलब खत्म कीजिए। उसको क्या कीजिए, 3 से 4 दिन में खत्म कीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका आंशिक अधिगम यानी कि पार्ट लर्निंग में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, कविता को पंक्ति दर पंक्ति याद करना। अगर उसमें 10 पंक्ति दी गई हैं तो क्या आप लोगों को टीचर सजेस्ट करेगा, क्या कीजिए आप लोग पंक्ति दर उसको याद कीजिए, ताकि आप लोगों को उसे पार्ट टू पार्ट याद करेंगे तो आप लोग धीरे धीरे करके उसे पूरा याद कर पाएंगे, क्योंकि पूरा एक बार आप लोगों से याद नहीं हो पाएगा। आगे है, दूसरा है संपूर्ण अधिगम यानी कि होल लर्निंग। इसमें क्या होता है, जब संपूर्ण कार्य को एक साथ समझने याद करने का प्रयास किया जाता है तो ये संपूर्ण अधिगम हो जाता है। इसका उदाहरण है, कविता को पहले पूरी पढ़कर उसके अर्थ को समझना। जैसे कि हम क्या करेंगे, एक ही बार में सारे कविता को पढ़ लेंगे, उसका अर्थ समझ लेंगे और फिर उसे हम याद करने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, आपका संपूर्ण अधिगम यानी कि होल लर्निंग हो जाएगा। आगे देखते हैं, अब है अंतर सारणी। अब इसमें अंतर क्या है देख लेते हैं। आधार आंशिक अधिगम, संपूर्ण अधिगम। तरीका, छोटे भागों में सीखना, संपूर्ण रूप में सीखना। तो छोटे भागों में हम आंशिक में सीखते हैं और संपूर्ण रूप में हम क्या करते हैं, संपूर्ण अधिगम में सीखते हैं। उपयुक्तता, कठिन एवं लंबी विषय वस्तु, सरल एवं छोटी विषय वस्तु। हम आंशिक लर्निंग उसमें उपयोग करते हैं जिसमें हमें कठिन एवं लंबी विषय वस्तु होती है, और संपूर्ण अधिगम उसमें हम उपयोग करते हैं जिसमें सरल एवं छोटी विषय वस्तु होती है। समय अधिक लगता है और इसमें कम लगता है। हम पार्ट वाइज लर्निंग करते हैं तो उसमें समय अधिक लगता है, और होल लर्निंग करते हैं तो समय कम लगता है। स्मृति यांत्रिक स्मृति विकसित होती है, अर्थपूर्ण स्मृति विकसित होती है। स्मृति यांत्रिक स्मृति यानी कि रोट लर्निंग हो जाता है अगर हम पार्ट टू पार्ट करते हैं, और इसमें क्या है, अर्थपूर्ण स्मृति विकसित होती है होल लर्निंग में। उदाहरण, कविता को टुकड़ों में याद करना, कविता को एक साथ
अर्थ सहित याद करना, कविता को टुकड़ों में याद करना क्या हो जाएगा, आंशिक लर्निंग हो जाएगा, और एक साथ याद करना आपका होल लर्निंग यानी कि संपूर्ण अधिगम हो जाएगा। अब हम डायग्राम पे आ चुके हैं, तो प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। ऐसा नहीं है कि हम जब बोलेंगे तभी आप लोग लाइक शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब डायग्राम देख लेते हैं। अधिगम के प्रकार का विभाजन अधिगम, तो पहला क्या है, आंशिक अधिगम, और दूसरा है संपूर्ण अधिगम। तो महत्व क्या हो जाएगा, महत्व देख लेते हैं इसका। शिक्षक को विषय की कठिनाई और विषय की क्षमता के अनुसार विधि चुननी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। अगर विषय कठिन है, लंबा है, तो हम क्या करेंगे, पार्ट लर्निंग चूज करेंगे। अगर पाठ आसान है और छोटा सा है तो हम क्या करेंगे, होल लर्निंग चूज करेंगे। व्यवहारिक अधिगम में आंशिक विधि और भावनात्मक अधिगम में संपूर्ण विधि प्रभावी होती है। आगे हम क्लास के अंत में आ चुके हैं, यानी कि निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन में। तो क्लास छोड़ने से पहले प्लीज सभी लोगों से, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्लास छोड़ने से पहले आप लोग 10 सेकेंड निकाल कर अच्छा कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके आप लोग फीडबैक दीजिए, और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को कुछ भी पूछना हो बीएड से रिलेटेड तो वहाँ पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर नोट्स चाहिए तो कहाँ पे पेमेंट करना है, कैसे नोट्स मिलेगा, ये सारी जानकारी भी आप लोगों को वहीं पे मिलेगी। और हाइप का बटन क्लिक करके आपको लोगों को पॉइंट देना है। और अगर आप लोगों को वाईटी चैनल का मेंबरशिप बनना है तो वो भी आप लोग बन सकते हैं। तो चलिए निष्कर्ष देख लेते हैं। अधिगम की विभिन्न अवधारणाएं, अधिगम हेतु अधिगम, अधिगम का स्थानांतरण यानी कि लर्निंग का ट्रांसफर, तथा आंशिक एवं संपूर्ण अधिगम शिक्षण प्रक्रिया को क्या करता है, प्रभावी बनाने में अत्यंत उपयोगी है। इनसे यह स्पष्ट होता है कि अधिगम केवल ज्ञान का संचय नहीं बल्कि एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति सीखता है, सीखी गई बातों को नई परिस्थितियों में लागू करता है और विषय की प्रकृति के अनुसार उपयुक्त विधि चुनता है। इससे क्या स्पष्ट होता है, अधिगम केवल ज्ञान का संचय नहीं है बल्कि क्या है, एक सतत प्रक्रिया है जो कि निरंतर चलती रहती है, जिसमें व्यक्ति सीखता है कैसे हमें सीखना है, सीखी गई बातों को नई परिस्थितियों में हमें कैसे उपयोग करना है ये भी सीखता है, और साथ में विषय की प्रकृति के अनुसार कौन सी विधि अपनानी है यह भी सीखता है। अतः शिक्षक का दायित्व है कि वह विद्यार्थियों में अधिगम हेतु अधिगम की प्रवृत्ति उत्पन्न करे, सकारात्मक स्थानांतरण को बढ़ावा दे तथा उपयुक्त अधिगम विधि का चयन करे, ताकि शिक्षा वास्तव में क्या हो, जीवन उपयोगी बन सके। तो इसी के साथ आज का क्लास हमारा खत्म हुआ। क्लास छोड़ने से पहले प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके आप लोग फीडबैक दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और क्या कीजिए, आप लोग मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, हाइप का बटन क्लिक करके पॉइंट दीजिए। और आप लोगों को नोट्स चाहिए तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ओनली 149 रुपीज़ पेमेंट करना है। कहाँ पे करना है, कैसे करना है, कहाँ पे नोट्स मिलेगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट के सबसे ऊपर पिन किया गया है, तो वहाँ पे क्लिक करके आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आपके मन में क्लास से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड भी आपके मन में कुछ भी सवाल हो तो वहाँ पे मैसेज करके आप लोग पूछ सकते हैं। तो क्लास के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। और क्लास में आते हैं तो क्लास को शुरू से अंत तक देखिए, नहीं तो बाद में आप लोगों को पछताना पड़ सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।